अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए जी, अब शुरू कर देते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी जैसा कि आप देख रहे हो, पुलाव है। ये बासमती चावल का पुलाव है। ये बिहार में हर शादी में करीब करीब बनता है। शादियों में हमारे यहाँ पुलाव जो है बनता है बासमती चावल का। यही छोटा वाला खुशबूदार चावल, इसको ज़ीरा राइस भी कहते हैं, लेकिन खुशबू वाला होना चाहिए, तभी पुलाव का मज़ा होगा। तो चावल लेते वक्त ध्यान रखिए कि खुशबू वाला चावल हो। इसको खीर का राइस भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कप बासमती राइस ले लिया है। और जितना राइस होगा उसका डबल पानी जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 कप लिया है, तो 6 कप पानी होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे पानी लेंगे 5.5 कप। हाफ कप इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये करना है कि चावल हम ले लेंगे, चावल को क्लीन कर लेंगे अच्छे से और इसको वॉश करके पानी में भिगो देंगे। तो 3 कप चावल है, ये हाफ के जी के करीब चावल हमने ले लिया है बासमती राइस। अब चावल को वॉश कर लेंगे और इसमें जो है हाफ के जी में 100 ग्राम प्याज जाएगा। 100 ग्राम बारीक कट करके प्याज रख लेंगे और 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने सॉस पैन चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून भर भर के देसी घी। पुलाव देसी घी में ही बनाएंगे तो इसका टेस्ट बढ़ता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो प्याज को इस तरह से काट लें एकदम बारीक, और मिर्ची को भी चीरा लगा लें और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गार्निशिंग के लिए पुलाव के ऊपर है, तो मेन ये है कि इसको गार्निश करना है और इसका फ्लेवर जो है घी में आ जाएगा तो पुलाव बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाएगा। तो प्याज फ्राई करते वक्त ये ध्यान रखें कि जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा पहले निकाल लें। जैसे अभी प्याज करीब करीब रेडी हो जाएगा, तो कुछ सेकंड में हम ये प्याज निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी ये थोड़ा डार्क हो जाएगा क्योंकि काफ़ी हीट रहता है। तो प्याज अभी हम निकाल लेंगे फ्राई किया हुआ, और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाले में है कि जो भी गरम मसाला होता है नॉर्मली सारा गरम मसाला जाता है। बादियान का फूल, जो बिरयानी फूल रहता है वो रहेगा, दालचीनी, तेज़पत्ता सारा। तो प्याज सारा कोशिश करेंगे सब निकाल लें, नहीं तो फिर जल जाएगा। सारा प्याज निकाल लेना है और इसमें देखिए ये डालना है गरम मसाला। काली मिर्च है, लौंग है, जावित्री है, छोटी इलायची है, सहजीरा है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। तो इसमें से अगर 1-2 मसाला नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेन है तेज़पत्ता, अगर है तो बहुत बहुत अच्छा तेज़पत्ता तो सारे गरम मसाले का काम कर देगा। और ये अगर सारा है तो अच्छा है, और नहीं अगर 1-2 मसाला मिसिंग है तो कोई घबराने की बात नहीं है, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर सारा है तो सारा डाल दें। अब ये हाफ के जी का मेज़रमेंट है। अगर 1 kg आप बनाएंगे तो वैसे ही गरम मसाला थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा दे सकते हैं। तो ये हाफ टी स्पून से भी कम शहज़ीरा है, वैसे ही 10-12 दाना काली मिर्च है, जावित्री है सब। अभी मैंने गैस स्टोव ऑफ़ कर दिया है, नहीं तो जल जाएगा। बारीक बारीक दाना है सारा, पहले मैं आपको दिखा दिखा के डाल रही हूँ। अगर ऐसे आप बना रहे हो तो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक डायरेक्ट डाल सकते हैं। अभी हल्का सा चला के अब इसको ढक देंगे गैस स्टोव ऑन करके ढक देंगे, ताकि इसका सारे गरम मसाले का एरोमा फ्लेवर जो है पूरा घी में अच्छे से आ जाए कुछ सेकंड के लिए। और उसके बाद ये खोल करके इसमें बॉयल किया हुआ 5.5 कप पानी हमने डाल दिया है। थोड़ा सा, जैसे आप 1 कप बना रहे हो तो 2 कप से थोड़ा सा कम ले लीजिए। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो 1 भर के स्पून मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून चीनी डाल दिया है। चीनी से चावल में मिठास होता है और चावल टूटता नहीं है, तो चीनी ज़रूर डालें, इससे बिल्कुल मीठा नहीं होगा, हल्का सा मिठास आता है। 1 टीस्पून, अब 3 कप चावल में कितना मीठा हो जाएगा। अब 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस डाल दिया हमने, हाफ नींबू का जूस डाल दिया गार के। पानी आप कच्चा भी ले सकते हो, बॉयल रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। तो ये पानी बॉयल था, बस डालते ही थोड़ी देर में ये अच्छा से थोड़ा फ्लेवर आ गया। अब इसमें हम धुला हुआ राइस, जो बासमती राइस है, ये सारा राइस इसमें डाल देंगे।
डालते वक्त ध्यान रखें छींटा नहीं पड़े। अब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, चला ज़रूर लेंगे। और इस दौरान पानी का नमक टेस्ट कर लीजिए कि पानी नमकीन अगर है तो पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब बाद में मिक्स करेंगे नमक तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए पहले ही डाल दिया। अभी टेस्ट करके नमक, पानी का नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिए ये नमकीन पानी है कि नहीं। अब जो है ढक करके इसको 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं खोलना है और फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक रखिए। हल्का सा देखिए मैंने खुला छोड़ा ताकि उबले नहीं। अब 5 मिनट हो गया है तो 5 मिनट के बाद खोलेंगे, खोल के एक बार इसे चला देंगे। अभी जो है ये चावल 60% से ऊपर देखिए गल चुका है। ज़्यादा ये लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा छोटा ही रहेगा क्योंकि बहुत छोटा राइस है, बस छोटा मोटा सा चावल बनता है ये। तो ये देखिए अभी ये 60% देखिए अभी कई टुकड़े में हो गया है, तो ये अभी ज़्यादा अच्छे से गला नहीं है। अभी ढक के, अभी पानी भी इसमें है, ढक के 2 से 3 मिनट तक अभी पकाएंगे हम। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अभी देखिए अभी ये सारा पानी देखिए सूख गया है। अभी भी इसमें कन्नी होगा, एक कन्नी से 2 कन्नी, तो कोई घबराने की बात नहीं, कोई पानी वानी नहीं डालिए, घबराइए नहीं, ये खुद ही गल जाएगा आराम से। बस चला देना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम एकदम सिम कर दीजिए। अभी इस दौरान जो है फ्लेम को एकदम सिम कर देना है। और ये पुलाव अब करीब करीब रेडी हो गया है। अब बस अब इस पर गार्निशिंग थोड़ा करना है। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध, जैसा कि मैंने कहा था दूध, तो दूध आप चाहें तो गुनगुना भी डाल सकते हैं, खौला भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रिज का नहीं डालिए, कम से कम रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें 1 से 2 टेबल स्पून आप घी, देसी घी डाल सकते हैं ऊपर से। और ये जो प्याज हमने रखा था फ्राई करके वो डाल देंगे। सारा प्याज नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, आधा डालेंगे, आधा रख लेंगे। और यहाँ पे ये कलर है, ये कलर ऑप्शनल है लेकिन पुलाव में जाता है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो स्किप कर लें, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चंपई कलर, हमारे तरफ चंपई कलर पुलाव का होता है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है। तो वैसे ही होता है, तो डाल दिया कलर। और फूड कलर था लिक्विड है तो लिक्विड, पाउडर है तो पाउडर, कुछ भी आप सूखा है तो सूखा ही ऐसे थोड़ा सा डाल दीजिए, डाल के छोड़ दीजिए, घोल के नहीं डालने की ज़रूरत है। अब एक कपड़ा रख दिया है, रख के मैंने ढक दिया ताकि इसका अच्छे से भाप में ये गल जाए। अब गैस स्टोव ऑफ कर देना है। अब जब आपको 10-20 मिनट के बाद आप खोलिए, जब आपको खाना हो, या फिर आप 10-20 मिनट के बाद आपको चेक करना है कि देखिए मेरा सही पुलाव एकदम खिला खिला सा राइस रेडी हो गया है। बस इसको आप ऊपर नीचे थोड़ा कर लीजिए ताकि पूरे में कलर थोड़ा आ जाए, या नहीं तो आप जब ऐसे भी आप जब चाहे थोड़ा थोड़ा सा निकाल सकते हैं साइड से। हम तो निकाल के मिक्स कर लेते हैं चारों तरफ अच्छे से। और प्याज फ्राई किया हुआ सारा नहीं डालिएगा, आधा डालिएगा, आधा रख दीजिएगा। जब सर्व करते वक्त, सर्विंग के वक्त, जब ट्रे में डिश में चावल निकालेंगे पुलाव, तो उसके ऊपर प्याज फ्राई किया हुआ गार्निश करते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो सारा भी डाल दें। तो ये देखिए ये पुलाव रेडी है। तो इसके साथ आप चिकन कौरमा बना सकते हैं, मटन कौरमा बना सकते हैं, आप इसके साथ पनीर बना सकते हैं, ग्रेवी वाला पनीर। तो हमने यहाँ पे मटन कौरमा बनाया है, और रायता है, दही का रायता एकदम मस्त है। और सैलड बना लीजिए और बस मज़े से पुलाव का टेस्ट लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, इतना दिल खुश हो जाएगा खा करके। तो यहाँ पे हमने रायता ले लिया और मटन कौरमा। तो ये आप पुलाव ट्राई कीजिए, अच्छा लगे अगर पुलाव तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये लजीज सा खुशबूदार पुलाव बिहार का ज़रूर ट्राई कीजिए आप। पुलाव तो ऐसे सब जगह बनता है, लेकिन ये खुशबू वाला चावल का बहुत कम लोग बनाते हैं। तो आप ये खुशबू वाला चावल का पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़ीरा राइस का। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। और ये पुलाव बना के अपने बच्चों को खिलाइए, अपने फ्रेंड को खिलाइए, अपने रिलेटिव्स को खिलाइए। और मेरे वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।